गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। गुड गुड आफ्टरनून सर। कौन सी डीपीपी थी? डीपीपी A9। A9। One second. ये स्क्रीन शो हो रही है बेटा? यस सर। यस सर। डीपीपी N9। पहले मैं आंसर्स टिक करवा देता हूँ, उसके बाद अपन डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट का आंसर है ए, सेकंड का आंसर है डी, थर्ड का आंसर है ए, फोर्थ का आंसर है सी, फिफ्थ का आंसर है ए, सिक्स्थ का है ए, सेवंथ का है डी, एट्थ का है डी, नाइन्थ का है सी, टेंथ का बी, 11th का है ए, 12th का सी, 13 का आंसर है 3, 14 का आंसर है 52.7 एंड 15 का आंसर है 26.5। अब बताओ कौन सा डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 to 8। 8th डाउट है, फोर्थ वाला भी डाउट है। लिथियम 3+ and proton are excluded by the same potential, the de Broglie wavelength। बेटा जैसे ही डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा जाए तो चार फॉर्मूले याद आने चाहिए। यहाँ पे पोटेंशियल भी दे रखा है, तो H/√2m/QV यही होगा फॉर्मूला यूज। यस सर। अब लिथियम भी है, प्रोटॉन भी है, मतलब H+ एंड Li3+ की बात है, तो m दोनों का डिफरेंट होगा। पोटेंशियल वो बोल रहा है सेम है, तो V हम सेम रख देंगे। Q डिफरेंट होगा, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो लेमडा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा √2m/Q के। बोल सकता हूँ क्या? बोलो। यस बी सर। हमने कांस्टेंट कर दिया, सेम कर दिया है। 2 तो कांस्टेंट है ही सही, एच तो कांस्टेंट है ही सही, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा √2q/m के। तो हम ये लिख सकते हैं λ1 = λ2 = √2 नहीं, √m/Q। ऊपर कौन सा लेंगे हम? अगर λ1 लिथियम है, लिथियम का है, तो ऊपर यहाँ पर H+ का लेंगे। ये H+ का λ2 है, तो यहाँ पर हम लिथियम का लेंगे। आप कर लोगे? मास तो लिथियम का पता है 7 है, H+ का 1 है, ठीक है। और चार्ज चार्ज आपको पता होगा दोनों का, इस पे 3 × 1.6 × 10⁻⁻19, और यहाँ पर 1 × 6 1.6 × 10⁻19। कर लोगे आप? हाँ सर। इसके बाद 8th थे क्या? 8th क्वेश्चन है क्या? यस सर। 8th में वो बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए मूविंग माइक्रोस्कोप विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी? नहीं, ये तो गलत है, ये हाइजेनबर्ग ने बोला था इसको गलत, ठीक है।
In case of moving microscopic particle, if uncertainty in position is reduced, then uncertainty will very high and vice versa. बिल्कुल सही बात है. स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. ये दोनों ही तो हाइजेनबर्ग के ही स्टेटमेंट है बेटा. हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ा है आपने? Yes, sir. डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. अगर आप किसी की पोजीशन निकालने जाओगे तो उसके मोमेंटम में एरर आ जाएगी, और एरर मोमेंटम निकालने जाओगे तो उसकी पोजीशन में एरर आ जाएगी. अगर पोजीशन को आप एक्यूरेटली कर रहे हो तो मोमेंटम में काफी ज्यादा एरर आएगी, मोमेंटम को आप एक्यूरेटली मेजर कर रहे हो तो पोजीशन में काफी ज्यादा एरर आएगी. यही था स्टेटमेंट. आप दोनों को साइमल्टेनियसली नहीं निकाल सकते. क्लियर है? Yes, sir. 8 के बाद 10 to 15 बताओ. सर 12th और 15th. 12th and 15th. 12th ना? हाँ सर. हेलो. In order to get half velocity of electron, then in second case the applied potential difference from rest will be half velocity. वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी आएगी h अपॉन mv. The applied potential difference from rest will be the applied potential difference from the rest will be. हाफ वेलोसिटी निकालनी है ना, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके देखते हैं. h अपॉन mv, पोटेंशियल मास इनटू वेलोसिटी. v का फॉर्मूला हो जाएगा h अपॉन m लैम्डा, और एक पोटेंशियल डिफरेंस का भी फॉर्मूला होता है, वो होता है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन रूट 2 qvm. यहाँ पर v पोटेंशियल है, ठीक है. तो यहाँ पर इन दोनों को रिलेट करके द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम दैट. एक मिनट में तो देखना पड़ेगा. हाफ वेलोसिटी v1 दे रखा है 1 kV रूट 2 qm इक्वल टू mv. यहीं से हम यहाँ से निकाल सकते हैं. ठीक है, ठीक है. इन दोनों को हम बेटा इक्वल कर देते हैं, इन दोनों फॉर्मूले को, पहला फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला. तो हमने देखा है रूट 2 qvm इक्वल टू क्या आने वाला है, mv. यहाँ पर v क्या है, वेलोसिटी है, और यहाँ पर v क्या है, पोटेंशियल है. कर सकते हैं क्या ऐसा? बोलो. तो मैं ये डायरेक्ट बोल दूं कि v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट v के. v यहाँ पर पोटेंशियल है, याद रखना. बोलो. सर हेलो. वो सर आखिरी का नहीं समझा. मैं इसको इसमें दिखाता हूँ. देखो बेटा, दो फॉर्मूले हैं हमारे. पहला फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी. यस सर. लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी. और दूसरा फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2 एम क्यू वी. तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, रूट यस 2 सर. एम क्यू वी इक्वल टू एम वी. तो ये मास तो दोनों का सेम ही है, इलेक्ट्रॉन का. ये मास भी सेम है, ठीक है. क्यू भी सेम है इलेक्ट्रॉन का.
चेंज नहीं होने वाला है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या कि जो v है ये क्या है हमारा वेलोसिटी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रूट v के, ये क्या है हमारा पोटेंशियल। लिख सकता हूँ, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मैं यहाँ पर दो वेलोसिटी डिफाइन कर रहा हूँ, v1 एंड v2। v2 जो है ये हाफ है, क्या है ये? हाफ ऑफ v1 है। क्लियर है? मैं v2 कर रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट v1 अपॉन रूट v2, हाँ या ना? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. तो मैं v2 को 2v1 लिख दूं क्या? v2 को 2v1 लिख दूं, Yes, sir. है ना? तो ये क्या आ जाएगा, 2 इक्वल टू रूट v1 अपॉन रूट v2, ऐसा आ जाएगा। तो v2 क्या होने वाला है, v2 होने वाला है हाफ, हाफ अगर रूट निकालूंगा तो 1/4, बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान दो, हम मैंने क्या माना है, v1 को तो पूरा 1 मान रहा हूं मैं, और v2 को इसका हाफ मान रहा हूँ, हाफ ऑफ सर ये v2। वेलोसिटी है। हाँ ये वेलोसिटी, मतलब वो बोल रहा है कि अगर वेलोसिटी हाफ हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या चेंज आएगा। यस सर। क्लियर? तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ v1 अपॉन हाफ v1, ऐसा लिख सकता हूँ, इक्वल टू रूट v1 अपॉन रूट v2, ऐसा लिख सकता हूँ। यस सर। तो रूट v2 क्या आ जाएगा हमारा, मैं इसको भी 1 मान रहा हूँ और इसको भी 1 मान रहा हूँ, क्योंकि ये सेम वो थे, प्रोपोर्शनल थे। तो रूट v2 आ जाएगा हमारा, v1 से तो v1 कट हो गया, तो रूट v2 आ जाएगा हमारा हाफ ऑफ रूट v1। ये समझ आया? Yes, sir. है ना? अगर मैं रूट हटाता हूं तो ये 1/4 हो जाएगा, तो v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 v1, मतलब 0.25 हो जाएगा किसका, उसका पोटेंशियल डिफरेंस का। आ गया समझ में? यस अच्छा सर। क्वेश्चन था Yes, थोड़ा। sir. इसके बाद 14 वाला, 12 के बाद कौन सा बेटा? 14. सर 15। 15। The most probable radius in PM for finding the electron of He plus is, and 14 है the uncertainty in momentum of an electron is, momentum की uncertainty दे रखी, the uncertainty in position approximate x। बेटा ये तो फॉर्मूले में रख के कर सकते हो क्या, हाँ सर, इसका फॉर्मूला है, उसमें वैल्यू रखे तो हो जाएगा। रूट एक्स इंटू रूट, इसमें क्या दे रखा है, पोजीशन और मोमेंटम, इक्वल टू h/4 मोमेंटम की अनसर्टेनिटी दे रखी है, मतलब रूट एक्स रूट पी की अनसर्टेनिटी दे रखी है दिस, रूट एक्स की भी दे रखी है क्या, दिस। बस एक्स अननोन है और सारे तो नोन है, पाई भी अननोन, पाई भी नोन है, एच भी नोन है, सबकी वैल्यू रखो और एक्स की वैल्यू निकाल लो। आया? Yes, sir. इसका नेक्स्ट है द मोस्ट प्रोबेबल रेडियस फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन He प्लस इस। अब He प्लस में मोस्ट प्रोबेबल रेडियस क्या होगी बेटा, फर्स्ट वाली, है ना? फर्स्ट वाला जो शेल है उसकी रेडियस, है ना? Yes, sir.
चेक कर लेते हैं, देखो इसको। क्या फॉर्मूला? 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। आंसर किस में दे रखा है? पिकोमीटर में। आंसर पिकोमीटर में निकालना है ना, और ये किस में होता है? ये मीटर में होता है। तो पिकोमीटर में निकालने के लिए मैं इसको 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यस सर। क्लियर? नंबर ऑफ शेल कितने हैं? एन की वैल्यू आएगी 1। एटॉमिक नंबर कितना है? 2। हो जाएगा। यस सर। ठीक है, कल की क्लास में, कल क्लास है ना अपनी 8-10 वाली, डिस्कस करेंगे जेई एडवांस की। ठीक से करना। यस ठीक है? सर। हाँ बेटा, और भी इसके बाद भी कोई डाउट है क्या? 10⁻10 से मल्टीप्लाई किया तो वो तो एंगस्ट्रॉम में आएगा। 10⁻⁻12 सॉरी। ठीक है, यस सर। चलो इसके बाद 8-10 है कल का होमवर्क। इसके बाद हम वापस से जीओसी पे आ रहे हैं। बेटा ये बर्डन मत बनाते जाना, साथ साथ डीपीपी करते जाना। लास्ट में एक भी सोल्व नहीं होनी है। आप सोचोगे कि मैं एक साथ 10 डीपीपी सोल्व कर दूंगा, तो वो नहीं होनी। हर रोज एक डीपीपी करोगे तो ही आपकी गाड़ी स्मूथली चलती जाएगी, वरना आपके ऊपर बर्डन बनता जाएगा, कुछ समझ नहीं आने लगेगा, एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे। अभी एग्जाम कितने हो गए आपके? बोलो। यस। हर हर ऑल्टरनेट वीक पे होता है कि 3 वीक्स में एक बार सर होता है? 3 3 वीक्स वीक्स में में एक बार। 3 वीक। अभी हुआ था ना पिछले वीक, रिजल्ट आ गया हाँ क्या सर। उसका? हाँ और आपने वो पेपर देखा, कुछ प्रॉब्लम है उसमें? सर डाउट है थोड़े। सर, डाउट्स है। सॉल्यूशन मिला आपको? सॉल्यूशन? हाँ यस सर। तो सॉल्यूशन से चेक करना, फिर भी नहीं होए तो पूछना मुझसे, ठीक है? यस सर। यस सर। चलो, जीओसी में कल की क्लास में हमने, पिछली क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से हमने रिलेटिव स्टेबिलिटीज कंपेयर की थी। किस तरह से हम कंपेयर कर रहे थे स्टेबिलिटीज को 2 या 3 मॉलिक्यूल्स की। क्लियर है? 6 हमने देखे थे रूल, काफी अच्छे रूल थे, वो समझ आ गए थे सभी को? यस 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 सर। अब हम देख रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं ये। ठीक है, हेडिंग लिखो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ठीक है, पहला हम देख रहे हैं एरोमेटिक। तो हम पहले लिखेंगे फिर उसको समझेंगे। पहली चीज है इसमें कि ये जो एरोमेटिक है ना, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड होते हैं। अगर हमसे पूछा जाए सबसे स्टेबल कौन, तो एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। एरोमेटिक होने के लिए वो साइक्लिक होना चाहिए, मतलब रिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रेट कार्बन वाली चेन को एरोमेटिक बोलने लग जाओ, वो एरोमेटिक नहीं होगा, रिंग होनी चाहिए। क्लियर है? तीसरा पॉइंट यस सर। कि रिंग में जो भी एरोमेटिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्लेनर होने चाहिए। चौथा, कॉन्जुगेटेड होने चाहिए। कॉन्जुगेटेड मतलब उनमें रेगुलर कॉन्जुगेशन आना चाहिए, कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए कॉन्जुगेशन। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा बेटा, टेंशन मत लो। फिफ्थ, अगर वो ये वाला रूल फॉलो करते हैं 4n+2 पाई सर वो इलेक्ट्रॉन। एंटी एरोमेटिक लिखा है क्या? हाँ ये एंटी एरोमेटिक है बेटा, तो इसको बोलते हैं हक्कल्स रूल। क्या बोलने वाले? हक्कल्स रूल। एन की वैल्यू 0, 1, 2 कुछ भी हो सकती। फॉर एग्जाम्पल 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। एन की जगह मैं 0, 1, 2 कुछ भी रखूंगा तो इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 14 पाई इलेक्ट्रॉन।
अब ये लिख लिया है हमने, अब इसको समझना है। देखो ध्यान देना, क्या क्या जरूरी है एरोमेटिक होने के लिए। सबसे पहली जरूरत वो साइक्लिक होना चाहिए। दिख जाएगा आपको इजीली, साइक्लिक है कि स्ट्रेट चेन है, दिख जाएगा। ओपन चेन है कि साइक्लिक है, दिख जाएगा। यस यस साइक्लिक है, पूरी साइकिल में अगर कॉन्जुगेशन रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट हो रहा है, तो हम एरोमेटिक मानेंगे उसको, है ना। और एरोमेटिक भी ऐसा नहीं कि हमने साइक्लिक देख लिया, कॉन्जुगेशन देख लिया। अब जितना कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कौन करता है कॉन्जुगेशन में? क्या सिग्मा बॉन्ड करता है? नहीं। पाई बाउंड कौन करता है? पाई बॉन्ड करता है और लोन पेयर करता है। तो पाई बॉन्ड और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को हम काउंट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? पाई बॉन्ड और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेंगे। अगर वो काउंटिंग हमारी इनके बराबर आती है, 2 आ रही है, 6 आ रही है, 10 आ रही है, 14 आ रही है, तो हम उसको क्या मानेंगे? एरोमेटिक मानेंगे। बात समझ आई? यस जैसे मान लो Yes, sir. यहाँ पर हमारे पास बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग इस तरह से होती है। क्या ये साइक्लिक है? यस सर, वो लिखना था। हाँ अभी मैं लिखवाऊंगा बेटा, डोंट वरी। क्या ये साइक्लिक है? यस क्या ये कॉन्जुगेटेड है? देखो ये डबल सर। बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इनफाइनाइट टाइम्स तक कॉन्जुगेशन रिपीट हो रहा है, ऐसे गोल 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 हो रहा है कि नहीं? यस Yes, sir. हाँ सर यस सर। तो कॉन्जुगेशन भी रिपीट हो रहा है। अब इसके पास कोई लोन पेयर है क्या? हर एक कार्बन के पास नहीं है, तो लोन पेयर काउंट नहीं करना है। अब यहाँ पर तो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 पाई बॉन्ड है, मतलब 6 6 पाई। इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हकल्स रूल फॉलो कर रहा है, मतलब ये यस कौन सा सर, कंपाउंड है? एरोमेटिक एरोमेटिक। कंपाउंड। समझ आ गया? यस सर। Yes, चलो sir. ये नोट करो, फिर एंटी एरोमेटिक बताता हूँ मैं। सर आपने 5.4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स लिखा है क्या? हाँ ये हकल्स रूल है बेटा, 4n+2 पाई, इस पर अंडरलाइन कर लेना। ये वाला रूल फॉलो होगा तभी हम एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक बताएंगे। हो गया? Yes, sir. हाँ सर। यस सर दूसरा हम बात कर रहे हैं एंटी एरोमेटिक की। एंटी एरोमेटिक, तो इसमें कुछ सिमिलरिटी है। पहला तो ये, जिस तरह से एरोमेटिक हमारा एक्स्ट्रा स्टेबल होता था, ये एक्स्ट्रा अनस्टेबल होगा। मतलब नॉर्मल कंपाउंड एंटी एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो उसकी स्टेबिलिटी को काफी कम हो जाएगी। ठीक है, एक्स्ट्रा अनस्टेबल होता है। दूसरी चीज कि इसका भी साइक्लिक होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम एंटी एरोमेटिक को, ओपन चेन को भी एंटी एरोमेटिक बोल दें। साइक्लिक होगा तो ही फॉलो होगा एंटी एरोमेटिक भी। तीसरी चीज ये भी प्लेनर होना चाहिए। चौथी चीज ये भी कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। और पांचवी चीज, ये रूल फॉलो करेगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल, इसको भी हकल रूल ही बोल। एन की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो क्या आ जाएगा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। एन की वैल्यू 2 रखी, क्या एन की वैल्यू 0 रख सकता हूँ? बोलो। नो सर। एन की वैल्यू 0 नो नहीं रख सकता। अगर 4 के मल्टीपल में कोई भी एन की वैल्यू आ रही है तो हम उसको क्या मानेंगे? एंटी एरोमेटिक मानेंगे। ठीक है, पहचानना है। अभी स्टार्ट करेंगे हम। जैसे एक मॉलिक्यूल बता रहा हूं मैं कि इस तरह का कोई मॉलिक्यूल है, या फिर इस तरह का कोई मॉलिक्यूल है। अब मुझे बताओ, क्या ये साइक्लिक है? यस सर। बोलो, क्या ये कॉन्जुगेटेड है? पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन रिपीट हो रहा है क्या? हो रहा है। रूल नंबर 2, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यस ऐसा सर। हो रहा है ना।
लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रिपीट हो रहा है बार बार। मतलब कॉन्जुगेटेड भी प्लेनर भी है। और अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो दो तो पाई के, दो इलेक्ट्रॉन तो पाई बॉन्ड के और दो इलेक्ट्रॉन ये वाले लोन पेयर के, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? चार। चार 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है हमारा? एंटी एरोमेटिक। समझ आया? हाँ सर। Yes, अब sir. क्वेश्चन करेंगे, आप जल्दी से नोट करो ये, अच्छे से समझ क्वेश्चन करेंगे ना तभी आएगा। तीसरे होते हैं बेटा नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक जो नॉन कॉन्जुगेटेड हो, मतलब जिनमें कॉन्जुगेशन बीच में ब्रेक हो जाए, जैसे कि ये। क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल है। प्लेनर है? बिल्कुल है। लेकिन हाँ। कॉन्जुगेशन रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो नो रहा। तो जिसमें कॉन्जुगेशन नहीं होगा वो नॉन एरोमेटिक। क्लियर? अब अगर मुझसे स्टेबिलिटी पूछे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? एरोमेटिक। उससे कम स्टेबल कौन? एंटी। नॉन एरोमेटिक। नहीं एंटी नहीं, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक सबसे बीच वाला और सबसे कम एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक तो अनस्टेबल है और नॉन एरोमेटिक नॉर्मल है और एरोमेटिक एक्स्ट्रा स्टेबल है। समझ गए? हाँ सर। नोट कर लिया? यस सर। अब तो चलो एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस तरह का कोई कंपाउंड है। सबसे पहले देखो इसको साइक्लिक है क्या? है साइक्लिक है? हाँ सर। रिंग दिखेगी मतलब साइक्लिक है। प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड भी है ना? कॉन्जुगेटेड यस Yes, सर। sir. कैसे कॉन्जुगेटेड है? वेकेंट ऑर्बिटल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वेकेंट ऑर्बिटल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये रिपीट हो रहा है बार बार। तो कॉन्जुगेटेड भी है पूरी साइकिल। कॉन्जुगेटेड है, फिर इसके बाद क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही पाई बॉन्ड है इसमें। वेकेंट ऑर्बिटल में तो 0 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं क्या? 2 पाई यस। इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये क्या है? एरोमेटिक। समझ आ गया क्या यस यस। सर। Sir, क्वेश्चन? सर हाँ प्लेनर बेटा। है मतलब? प्लेनर मतलब बेटा जो भी कार्बन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, सेम प्लेन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम प्लेन। जैसे मान लो कि ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल। अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखो, ये वाले जो कार्बन है ये प्लेन में नहीं है। या फिर आप इन दोनों को देखो तो ये दोनों तो, ये 6 तो प्लेन में है, ये वाले 6 तो प्लेन में है। बट ये जो ऊपर की तरफ एक और लाइन आ रही है ना, ये क्या आ रही है? 3D में देखोगे तो आपके बुक से बाहर निकलती तरफ। तो क्या ये सेम प्लेन में है? नहीं। अगर आप आपकी बुक को एक्स प्लेन मार रहे हो तो ये जेड प्लेन में होगी। समझ आया? यस सर। है ना? आगे देखेंगे अपन इस टाइप के भी क्वेश्चन। प्लेनर मतलब जो भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कार्बन, वो सेम प्लेन में होने चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है, चलो मैं आपको कुछ देता हूँ, आप करो सारे क्वेश्चन। आ गया ना? करने लायक तो समझ आ गया? यस Yes. सर। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 है। सर एक बार फिर से बताइए ना। बता दूंगा अभी, पहले आप क्वेश्चन नोट कर लो। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेटा, आपको नोमेनक्लेचर में बताया होगा, पेरिडीन बोलते हैं इसको। सर वो सेकंड वाला में कितने की रिंग है, वो कितने कार्बन की चाहिए? 6 में बेंजीन है बेटा। नहीं, थर्ड वाली है ना, 7 मेंबर रिंग है। सर सेकेंड वाला। सेकंड वाली 7 है। सेकंड वाली 7 है, थर्ड वाली 6 है। हो गया क्या?
यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के सर एक चलो मिनट। सर लास्ट वाला लिखना। बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो, क्वेश्चन ही नोट करना है, सोल्व अभी करेंगे अपन, मैं टाइम दे दूंगा। हो गया? इसको बोलते हैं पाई पीरियडिंग। ये नाम भी इम्पोर्टेंट है बेटा। अभी 11th में तो उतने ज्यादा काम नहीं आने वाले हैं, लेकिन 12th में और IIT काफी काम आने वाले हैं। पाई पीरियडिंग। इसको बोलते हैं फ्यूरेन। ये जो डॉट बना है इसका क्या मतलब है बेटा, बताओ? फ्री रेडिकल। रेडिकल। फ्री रेडिकल। वेरी गुड। हो गया? यस सर। हाँ हाँ, सर। सर। ये हो चुका है, ये हो चुका है। हो गया? हाँ सर। यस सर। वन सेकंड। हो गया क्या? सर एक मिनट। यस सर। यस
अब ये करो 20 क्वेश्चन बेटा कोशिश। मैं शुरू से एक दो बता देता हूँ फिर आपको करने देखो। यहाँ पर कॉन्जुगेशन है साइक्लिक है, साइक्लिक Yes, तो दिख sir. ही जाती है सभी को। साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी रिपीट हो Yes, रहा है। sir. कितने इलेक्ट्रॉन? 6 6 पाई pi. इलेक्ट्रॉन, मतलब एरोमेटिक। Yes, sir. ये तो बेंजीन थी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। ठीक है, पिरिडीन है, पिरिडीन में आप ये सोचो, क्या ये जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये काम आ रहा है क्या कॉन्जुगेशन होने में? बोलो। नाइट्रोजन पे No, लोन पेयर sir. नहीं होता तब भी कॉन्जुगेशन तो रहता Yes, sir. पूरी रिंग में। तो इसको काउंट करूं? No, sir. नो इसको सर। काउंट नहीं करूंगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो 6 जाएंगे। pi. तो ये Aromatic. भी क्या हो गया? एरोमेटिक। क्लियर? Yes, sir. कर दो इरेज। Yes, sir. बच्चों आ रहा है, सभी को आ रहा है? बॉयज, बॉयज की आवाज नहीं आ रही आज। यस सर। सर आ रहा है सर। सर। कर दो इरेज। Yes, sir. हाँ सर। ये पाई पिरिडीन को देखो, अब इसका लोन पेयर काम आ रहा है कॉन्जुगेशन में। Yes, sir. कितने इलेक्ट्रॉन लिखूं फिर? 6 दो pi. तो पाई बॉन्ड के मतलब 4 तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और 2 लोन पेयर के मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बेटा लोन पेयर को एक काउंट नहीं करेंगे, 2 काउंट करेंगे। यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर रहे हैं, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर रहे हैं, पाई बॉन्ड काउंट नहीं कर रहे। क्लियर ना? तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ये भी एरोमेटिक। फ्यूरेन को देखो, फ्यूरेन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन लिखूं बताओ? बताओ फ्यूरेन में 4? 4। 4 नहीं ना बेटा, 4 होता तो कॉन्जुगेशन रिपीट नहीं होता। 8 भी नहीं, सिर्फ 6। 6. 6 क्यों? क्योंकि ये वाला कॉन्जुगेशन, ये वाला कॉन्जुगेशन और ये वाला कॉन्जुगेशन हो रहा है साइक्लिक। एक ही तो Yes, लोन sir. पेयर यूज हो रहा है, उसका दोनों तो ना हो रहे, यस सर। एक ही हो रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 6। pi. तो ये भी क्या हो गया? एरोमेटिक। 7th बताओ, 7th क्या है? साइक्लिक है, साइक्लिक Yes, है। sir. 6th वाला यस लिखो। सर। 6 वाला देखो बेटा ध्यान से, मैं 6 वाला बता रहा हूँ। ये इस तरह का है बेटा, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब ये ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन का लोन पेयर यूज कर लेंगे हम, लोन पेयर। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। रिपीट हो रहा है पूरी साइकिल में कॉन्जुगेशन। Yes, sir. अब ये ऑक्सीजन का क्या यूज किया हमने? एक लोन पेयर, एक लोन पेयर यूज किया तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके, 2 इसके और 2 इसके, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। आ गया समझ में? Yes, sir. अब मुझे ये बताओ, क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल है। क्या ये कॉन्जुगेटेड है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, ये डबल बॉन्ड Repeat से नहीं हो स्टार्ट रहा कर रहा हूँ, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। क्या ये कॉन्जुगेशन होता है? नहीं, No, नो sir. सर। है ना? तो कॉन्जुगेशन नहीं है मतलब कौन से टाइप के कंपाउंड है? Non. नॉन नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक। वेरी गुड। यहाँ पर कॉन्जुगेशन रिपीट हो रहा है क्या 8th वाले में? Yes, sir. हो रहा है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन लिखूं अब मैं? यहाँ पर है डबल बॉन्ड, 2 सिंगल pi. बॉन्ड, लोन पेयर। 2 नहीं बेटा, 4। ये माइनस का 4 चार्ज, pi. 4 है तो ये लोन पेयर है। यही गलती नहीं करनी है अपन को। 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी Anti-aromatic. एरोमेटिक, मतलब 4 के मल्टीपल में आ जाए तो एंटी एरोमेटिक। ठीक है। Yes. यस सर। अब ये भी साइक्लिक तो है, कॉन्जुगेटेड भी है ना? Yes, फ्री sir. रेडिकल से रूल नंबर 3 पढ़ा था हमने। कॉन्जुगेटेड भी है, साइक्लिक भी है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन कितने? 3 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास, है ना? 3 है ना? Yes, sir. तो यस सर। 3 पाई इलेक्ट्रॉन वाले ना तो एरोमेटिक होते हैं ना एंटी एरोमेटिक होते हैं, तो क्या मानेंगे इसको हम? नॉन Non-aromatic. 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 एरोमेटिक। जो दोनों का रूल फॉलो नहीं करे वो कौन? नॉन एरोमेटिक। जिसका कोई नहीं होता उसका नॉन एरोमेटिक होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है।
ठीक है। यस सर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो क्या साइक्लिक है ये, बिल्कुल है। कॉन्जुगेटेड है क्या है, बोलो। Yes, sir. हाँ सर। कॉन्जुगेटेड है, हाँ, सर। कितने इलेक्ट्रॉन लिखूं, कितने इलेक्ट्रॉन लिखूं? 4 6 क्यों बेटा, ये तो पॉजिटिव चार्ज है ना, वेकेंट ऑर्बिटल, खाली जगह, खाली जगह मतलब 0 इलेक्ट्रॉन। यस दो पाई, 2 पाई बॉन्ड है मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब एंटी। एंटी एरोमेटिक। आया समझ में? हाँ Yes, सर। यस सर। 11 12 13 14 15 करो। हो गया? yes sir. बताओ, पहला 11th वाला क्या है? Aromatic. 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी बताना। तो एरोमेटिक। कोई भी बच्चे को डाउट आया या समझ नहीं आया तो बोलना, बीच में बताना, शर्माना। 8 pi anti-aromatic. 8 pi 8 pi electron पाई anti इलेक्ट्रॉन एंटी-एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, वेरी गुड। इसमें 6 pi non-aromatic. हाँ, 6 पाई भी काउंट नहीं करेंगे बेटा नॉन एरोमेटिक में, तो है ना, क्योंकि वो तो एरोमेटिक ही नहीं है, तो पाई बॉन्ड करने के वो क्या यहाँ पे कट गया है, हमारा कॉन्जुगेशन ही नहीं है, राइट। Yes sir. ये वाला Non-aromatic. नॉन एरोमेटिक, कोई साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है, तो नॉन एरोमेटिक। ये वाला Anti-aromatic. एंटी-एरोमेटिक 4 पाई Anti- वेरी इलेक्ट्रॉन। गुड, क्योंकि ये pi. कॉन्जुगेटेड था, साइक्लिक भी था, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन थे, इस वजह से एंटी एरोमेटिक। वेरी गुड। हो गया क्या? कर दो इरेज। यस सर। Yes sir. इसमें बताओ, पूरा कॉन्जुगेशन था 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो वो वाला तो Aromatic. एरोमेटिक। ये वाला हाँ हो गया सर। इसमें बताओ, aromatic सर Aromatic. एरोमेटिक। एरोमेटिक एरोमेटिक, ठीक है। ये वाला नॉन Non-aromatic. एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, वेरी गुड। ये वाला सर 18th वाला नहीं सकते। 18 वाला देखो बेटा, लोन पेयर इसके पास भी है, इसके पास भी है। कॉन्जुगेशन करने के लिए किसका लोन पेयर यूज करेगा? ये दोनों का करेगा क्या? नहीं करेगा No ना, sir. इसका तो नहीं करेगा, नहीं काम का ही नहीं। इसका कर लेगा। यस सर। तो 6 जो pi. कॉन्जुगेशन में यूज हो रहे हैं उन्हीं को काउंट करेंगे हम। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब Aromatic. एरोमेटिक। किसका लोन पेयर यूज किया हमने? इस वाले नाइट्रोजन का, ना कि इसका। क्लियर है? yes sir. Yes sir. ये वाला बताओ, 19 एंड 20। 4 pi electrons और 4 पाई नहीं anti-aromatic. बेटा, 4 पाई नहीं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो, बोरॉन, 2 pi. बोरॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इनको क्यों यूज करते हैं? वेकेंट ऑर्बिटल के लिए यूज करते हैं, है ना। बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, बेरिलियम के पास भी वेकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं? yes sir. यस सर। तो बोरॉन को अगर हमने यूज किया है तो उसका वेकेंट ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं। वेकेंट ऑर्बिटल मतलब 0 इलेक्ट्रॉन, और एक पाई बॉन्ड है मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा? Hmm. एरोमेटिक। समझ आया क्या ये वाला?
यस सर। Yes, sir. इम्पोर्टेंट है बेटा, ये लास्ट के तीनों इम्पोर्टेंट है। इसमें बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब एंटी एरोमेटिक। समझ आ गया? बोरॉन Yes, कौन sir. सा वाला कॉन्जुगेशन दे रहा है यहाँ पर? वैकेंट ऑर्बिटल, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल, है ना? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज हो तो ही वैकेंट ऑर्बिटल मानेंगे। कर चुके हैं ना ऐसे क्वेश्चन? Yes, sir. बोरॉन भी वैकेंट ऑर्बिटल रखता है। कर दो इरेज, हो गया? हाँ. समझ आ गया Yes, अच्छे से sir. कैसे पता करेंगे? Yes, sir. चलो, इसके बाद आते हैं बेटा क्वासी एरोमेटिक। मतलब ये एरोमेटिक थे नहीं, इनको बनाया गया थोड़ा सा जुगाड़ करके। देखना कैसे। अगर मैं इस तरह का कोई कंपाउंड बनाऊं, ठीक है, अगर मैं ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसको ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर दूं, तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा क्या? इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब इस रिंग को देखो ओनली, क्या ये एरोमेटिक बनी? बोलो, बनी ना? 2 हाँ पाई सर। इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो एरोमेटिक। मतलब ऐसे कंपाउंड जो दिखने में तो एरोमेटिक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कुछ चेंजेस करके उसको एरोमेटिक बनाया जा सकता है, तो उनको हम क्या बोलने वाले हैं? क्वासी एरोमेटिक। ये भी हाईली स्टेबल होंगे। सर फिर क्यों से होंगे? एक और बार बता रहा हूँ बेटा, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो सकता है, यस सर। Yes, sir. है ना? शिफ्ट हो गया तो जिसका इलेक्ट्रॉन गया उस पर पॉजिटिव चार्ज, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उस पर नेगेटिव चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव साइन आया, इस वाली रिंग को देखो, ये साइक्लिक है। साइक्लिक होने के साथ साथ इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है ना इस तरह की रिंग में? यस सर। ये तो करे हमने, तो ये क्या हो गया? एरोमेटिक। तो इस रिंग को हमने, जो कि पहले नॉन एरोमेटिक हुआ करती थी, अब उसको क्या कर दिया हमने? एरोमेटिक में चेंज कर दिया। तो ये भी क्या होंगे? हाईली स्टेबल होंगे। लेकिन अगर कुछ चेंज करके हम उसको एंटी एरोमेटिक में चेंज कर दें, तो क्या वो हाईली स्टेबल होंगे? नहीं, वो हाईली अनस्टेबल हो स्टेबल जाएंगे। हो जाएगा। और हमेशा रिएक्शन, आपको ये ध्यान में रखना है, हमेशा केमिस्ट्री में रिएक्शन है ना, स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। कोई कंपाउंड चेंज अपने आप में तब करेगा जब उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही हो, तब नहीं करेगा जब उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही हो। जैसे मैं अभी रेजोनेंस में फैकल्टी हूँ, अगर मुझे कोई लोकल कोचिंग अप्रोच करेगी कि सर हमारी कोचिंग में आ जाओ, पैकेज डबल कर देंगे, तो भी मैं जाने की सोचूंगा क्या? नहीं सोचूंगा। क्यों? क्योंकि मैं रेजोनेंस में स्टेबल हूँ, यहाँ मुझे सब जानते हैं, बच्चे भी अच्छा मानते हैं। लेकिन नई कोचिंग में पता नहीं कितने बच्चे होंगे, कब वो बंद हो जाए, पता नहीं वो सैलरी देंगे कि नहीं देंगे टाइम पे, तो मैं वहां जाना नहीं चाहूंगा ना, यस सर। राइट? तो केमिस्ट्री में ऐसा ही होने वाला है। केमिस्ट्री में हमेशा ऐसा ही होने वाला है कि रिएक्शन उधर की तरफ ही जाएगी। इसके बाद हम आयनिक पढ़ेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, तो उसमें भी यही देखेंगे कि रिएक्शन हमेशा अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। एटॉमिक में भी देखा होगा आपने, इलेक्ट्रॉन तब तक डोनेट इजीली हो जाते थे जब तक वो पार्शियली फिल्ड थे, लेकिन फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड होते थे तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाते थे। आयनाइजेशन एनर्जी फुल्ली फिल्ड हाफ फिल्ड की काफी ज्यादा होती थी, याद है ना? यस सर। तो पार्शियली फिल्ड क्या थे? अनस्टेबल थे। उनको अगर वो इलेक्ट्रॉन दे भी देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड स्टेबल थे, इलेक्ट्रॉन देंगे तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, अनस्टेबल बन जाएगी, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन नहीं देते थे। क्लियर है? यस सर। अगर क्वासी एरोमेटिक कर रहे हैं हम, है ना, तो उसको चेक करेंगे। देखो इस तरह से रिएक्शन हो सकती है क्या, ये बताना। एक कंपाउंड है हमारे पास, ये इसका अगर हमें क्वासी बनाना है तो ये इधर शिफ्ट होगा। ये जैसे ही शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव साइन आ गया कहाँ? इस पे, और नेगेटिव साइन आ गया इस पे। अब ये क्या बन गया है? एंटी बन चुका है क्या? बोलो। तो ये क्या हो गया? हाईली अनस्टेबल हो गया। क्या ये रिएक्शन होना चाहेगी? नो सर। नहीं होना चाहिए। क्लियर है?
यस सर। क्लियर है? अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें बताना कि कौन क्वासी है कौन नहीं। कर दो रेस। नीचे वाला और एक बार बताओ ना। नीचे वाला हाँ सर। देखो, ये लोन, ये जो पाई बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो सकता है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह। तो इस वाले कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और इस वाले पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यही आ गया। अब देखो इस वाली रिंग को देखो ओनली, ये वाली रिंग साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, और इलेक्ट्रॉन कितने? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या है? एंटी है। और एंटी क्या होते हैं? हाईली अनस्टेबल होते हैं। समझ आ गया क्या? हाँ यस सर। सर। Yes, sir. कर दो रेस। Yes, sir. लिख लिया सभी ने? यस सर। चलो, अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखो। जल्दी से क्वेश्चन लिखो, फिर करेंगे इन क्वेश्चन को। हो गया सर। हो गया? Yes, sir. सेवन मेंबर रहेंगे बेटा, ये ध्यान से बनाना। हो गया? Yes, sir. सर। कर दो रेस। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, अगर ये इधर शिफ्ट होता है तो पॉजिटिव साइन यहाँ आएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। क्या ये बन गया? क्वासी। हो गया एरोमेटिक? हुआ कि नहीं? यस सर। 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसमें दो केस है, या तो मैं इधर शिफ्ट करूं या फिर मैं इधर शिफ्ट करूंगा। दोनों को देख लेते हैं। पहले केस में मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, मतलब माइनस चार्ज यहाँ पर और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी एंटी और ये भी एंटी दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। है ना? तो नहीं होना चाहिए, तो एंटी में तो जाएगी नहीं रिएक्शन। तो इसको क्या कर दूं? अब मैं उल्टा शिफ्ट कर दूं। उल्टा शिफ्ट करने के लिए अब इस तरह से बनेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ। अब बताओ कौन कौन है, किस तरह का बना है? ये वाले को देखो, इस वाले को। क्या ये एरोमेटिक है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एरोमेटिक है कि नहीं? यस सर। सेकंड वाली रिंग भी क्या एरोमेटिक है ना? एरोमेटिक 6 पाई। सेकंड में भी एरोमेटिक है, तो ये वाला हो सकता है ना? यस सर। यस सर। तो हमें रिएक्शन तब करवानी है, क्वासी एरोमेटिक तब बनाना है जब एरोमेटिक बन रहा हो, ना कि एंटी एरोमेटिक बन रहा हो। अब ये इधर शिफ्ट होगा तो इस पे पॉजिटिव साइन, एन पे नेगेटिव साइन। हाँ है ना?
यस सर। अब ये क्या एरोमेटिक हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। इसको तो शिफ्ट भी कर दोगे तब भी ये नॉन एरोमेटिक ही रहने वाला है, क्योंकि कोई कॉन्जुगेशन नहीं था इसमें। क्लियर है? नहीं समझ आ रहा क्या बच्चों? सर समझ रहे हैं। समझा। कर दो क्या रेस? सर हाँ Yes, sir. सर। यस सर। इसमें बताओ, मैंने ये आधा बनाया है, इसमें 2 बॉन्ड और बना रहा हूं। इसमें किधर शिफ्ट होना चाहिए? इधर की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, तभी दोनों तरफ 6 पाई हो जाएंगे। यस सर। हाँ सर। करने की जरूरत है क्या? बहुत एरोमेटिक लिख दो डायरेक्ट? यस सर। यस सर। यहाँ पर ये इधर शिफ्ट होगा तो ये इस तरह से बन जाएगा, CH2 माइनस, पॉजिटिव साइन यहाँ, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं थे उनको हम क्वासी एरोमेटिक कब बोलेंगे? जब वो मोर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, जब वो एरोमेटिक बन सकते हो। क्लियर है? यस सर। नोट कर लो। सर पीछे वाली स्लाइड दिखाना। ये लो। हो गया। हो गया? यस। चलो नेक्स्ट लिखो। मल्टी साइक्लिक। अगर इस तरह के कुछ कंपाउंड हो जिनमें मल्टी साइकिल हो तो हम सिंपली कुछ भी नहीं करेंगे, उनके डबल बॉन्ड काउंट कर लेंगे। 12 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए हमारे लिए? एंटी। एंटी एरोमेटिक। है ना? अब आप बोलोगे कि सर ये एंटी एरोमेटिक है, कॉन्जुगेशन कहाँ रिपीट हो रहा है? बेटा रिपीट हो रहा है, हर बॉन्ड पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ध्यान से देख, ठीक है? इसका बताना यस सर। एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। सर हाँ बेटा। सर आप वीडियो ऑन करके नहीं पढ़ा सकते? हाँ नहीं सर। बेटा, मेरे पास बोर्ड नहीं है। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या आपको? नहीं सर, पर वीडियो ऑन करके अच्छे से समझते हैं। हाँ सर। हाँ सर। मतलब मार्कर बोर्ड पे पढ़ाऊं ऐसा? नो सर, इस पे ही मतलब वीडियो ऑन कर दी। सर उनको आपका अच्छा। फेस देखना है। अच्छा ऐसा, मैं बेटा 1-2 दिन में करता हूँ कुछ ना कुछ, पे करूंगा वीडियो ऑन, ठीक है? यस। थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि मुझे फिर मोबाइल वगैरह ऑर्डर करना पड़ेगा दूसरा। क्लियर? अब मुझे बताओ इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 14। 14। 14 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या है फिर ये? एरोमेटिक। एरोमेटिक। एरोमेटिक, वेरी गुड। अगर कुछ इस तरह से हो, इस तरह से, ये भी मल्टी साइकिल ही है लेकिन एक ही साइकिल में कॉन्जुगेशन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे इसको भी, और ये भी क्या होगा? एरोमेटिक। एरोमेटिक।
अगर मैं यहाँ पर एक और बॉन्ड बना देता तो फिर 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते, फिर वो एंटी एरोमेटिक हो जाता। क्लियर है? इसका sir. बताओ। सर इसका बताओ। 10 पाई एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक। Aromatic. एरोमेटिक, वेरी गुड। ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, और इसको बोलते हैं बेटा नेप्थलीन। नेप्थलीन ये भी मल्टी साइक्लिक एरोमेटिसिटी प्रोवाइड करता है। ये भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये भी क्या है? एरोमेटिक। एरोमेटिक। ठीक है, तो कुछ डायग्राम बना के रखो। ये मल्टी साइक्लिक में भी वो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक पूछ सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. यस सर। सर इरेज कर दूं? इरेज Yes, कर sir. दूं? डू डन सर। इसके बाद आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक, एनुलिन। एनुलिन क्या होते हैं? साइक्लिक कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको बोलूं तो ये साइक्लिक है लेकिन कॉन्जुगेटेड नहीं है, तो ये एनुलिन नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, बट ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। है क्या ये हाइड्रोकार्बन? नहीं, ये है बेटा आयन, तो ये भी एनुलिन नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है ना, और हाइड्रोकार्बन भी है, तो ये हो सकता है एनुलिन। और इसको हम क्या बोलेंगे? एनुलिन 4, क्योंकि इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन थे। समझ आ गया? चाहे वो एंटी एरोमेटिक हो फिर भी वो एनुलिन होगा। जैसे हमारा बेंजीन, बेंजीन साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, और हाइड्रोकार्बन भी है। आयन तो नहीं है बेंजीन, नो सर। No, sir. तो ये भी क्या होगा हमारा? एनुलिन एनुलिन ही होने वाला है। इसको बोलेंगे एनुलिन 6। क्लियर है? यस। तो एनुलिन कौन होने वाले हैं? वो होते हैं साइक्लिक कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन। तो किसी में भी अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिख जाए तो वो एनुलिन नहीं होंगे बेटा, वो आयंस होंगे। एनुलिन हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसा हमने इससे पहले काफी सारे क्वेश्चन करे, क्या ये एनुलिन थे? क्या ये वाला एनुलिन है? नहीं, कॉन्जुगेटेड नहीं था। क्या ये एनुलिन है? बोलो, 18 वाला एनुलिन है क्या? No, sir. एनुलिन है ना बेटा, इस पे चार्ज तो नहीं। लोन पेयर है, लोन पे कोई चार्ज तो ना होता है, न्यूट्रल था ना ये तो। Yes, sir. तो ये भी, सॉरी इसमें नाइट्रोजन आ गया ना, हाइड्रोकार्बन नहीं है, सॉरी एनुलिन नहीं है। क्या इनमें से कौन एनुलिन होगा? इनमें से कोई एनुलिन नहीं है। पिरिडीन ये भी एनुलिन नहीं। एनुलिन ये भी नहीं सेवेंथ होगा। वाला 7th वाला बेटा कॉन्जुगेटेड नहीं है, नॉन एरोमेटिक है ना। ये वाला भी नॉन एरोमेटिक है, तो ये भी एनुलिन नहीं है। ये वाला भी नॉन एरोमेटिक है तो एनुलिन नहीं, ये भी नॉन एरोमेटिक है तो ये एनुलिन है। राइट? बेंजीन Yes, sir. एनुलिन था, यस ये सर। एनुलिन है, ये वाला भी एनुलिन है, एनुलिन 14। राइट? Yes, sir. समझ गए क्या क्या एनुलिन हो सकते हैं? हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे एनुलिन। क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब लेकिन इसमें एनुलिन में कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, वो देखना।
जैसे पहला एक्सेप्शन है, इस तरह का कोई कंपाउंड हो, इस तरह का कोई कंपाउंड है, ठीक है। तो आपको साइक्लिक भी दिख रहा है, कॉन्जुगेटेड भी दिख रहा है, कितने मेंबरिंग दिख रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेंबरिंग। 10 मेंबरिंग काफी ज्यादा अनस्टेबल होती है, ये तो पता है ना। 6 मेंबरिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। हाँ, ये पता है, स्टेबिलिटी पता है आपको। ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल, देन 4 मेंबरिंग, देन 5 मेंबरिंग, देन 6 मेंबरिंग, और 6 मेंबर रिंग से कम अनस्टेबल होती है हमारी 7 मेंबर रिंग, इस तरह से। फिर 8 मेंबर रिंग, फिर 9 मेंबर रिंग, इस तरह से। तो 6 मेंबर रिंग मोस्ट स्टेबल होती है, हेक्सागोनल वाली, ठीक है। सर अब किसी का देखो माइक ऑन रह गया। बेटा, म्यूट हो जाओ, ध्यान दो। अब यहाँ पे ये 3 बॉन्ड बना रहा है, ये वाला कार्बन, और ये वाला भी 3 बॉन्ड बना रहा है। हाइड्रोजन यहाँ पर एक होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, दोनों में रिपल्शन होगा, काफी होगा ना, रिपल्शन काफी करीब है एक दूसरे के। रिपल्शन होगा तो ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, अलग प्लेन में चला जाएगा, इस तरह से। ये वाला पार्ट है ना, अलग प्लेन में चला जाएगा, ये वाला ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर ये ऊपर नीचे हो जाता है तो क्या ये प्लेनर रहेंगे? नो सर। नो तो नॉन प्लेनर हो जाएगा ये। और नॉन प्लेनर मतलब नॉन कॉन्जुगेटेड, नॉन कॉन्जुगेटेड मतलब नॉन नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक। तो हमें एक मॉलिक्यूल तो इसका याद रखना है कि इस केस में ये प्लेनर से नॉन प्लेनर में चला जाता है बिकॉज ऑफ रिपल्शन, ठीक है। तो इसको हम एक्सपेक्टेड क्या लिखते हैं? इसका एक्सपेक्टेड वर्जन में तो इसको लिखते हैं एनोलिन 10, एनोलिन 10। बट ये एनोलिन 10 नहीं है, इसको हम लिखते हैं एरोमेटिक, बट ये एरोमेटिक भी नहीं है। बात समझ आई? बात समझ आई? यस सर। इसके बाद होता है एनोलिन 8 का, इरेज कर दूं, ये लिख बन गया क्या? हो गया क्या? हो गया सर। इसके Done, बाद sir. देखना सेकंड एक्सेप्शन एनोलिन 8 का। अभी मैंने आपको बताया कि एनोलिन 8 भी काफी ज्यादा अनस्टेबल होती है, इस तरह से। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एनोलिन 8, क्योंकि 8 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें। एक्सपेक्टेड तो यही होना चाहिए था कि ये क्या है, एंटी एरोमेटिक, है ना, यस मतलब सर। काफी यस ज्यादा सर। अनस्टेबल। बट ये एक्चुअल में इस तरह का शेप नहीं होता है, इसका शेप होता है इस तरह का। इसको बोलते हैं टब शेप। क्या बोला जाता है? टब जैसा दिख रहा है ये आपको, टब शेप। और ये नॉन प्लेनर होता है बेटा। नॉन प्लेनर होने की वजह से ये ना तो एंटी एरोमेटिक है, ना ये एनुलिन। ये क्या है हमारा? नॉन नॉन एरोमेटिक। प्लेनर, प्लेनर होने की वजह से नॉन एरोमेटिक है। तो ये दो आपको एक्सेप्शन याद रखने पड़ेंगे, एक तो एनुलिन 10 था एक्सपेक्टेड वर्जन में, और एक एनुलिन 8 है एक्सपेक्टेड वर्जन में। बट वो ना तो एनुलिन 10 है एक्चुअल में, ना एनुलिन 8 है। क्लियर? यस सर। यस। हो गया कि इरेज करूं? यस सर। थर्ड वाला देखो, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। Sir, 1 second.
Previous अभी slide. अभी बता रहा हूँ। Sir, हो गया? इस तरह का कोई फॉर्मूला, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर दे रखा है। अब जैसे ही आपको ये ऑक्सीजन दिखा, ऑक्सीजन दिखने से क्या आपको इस तरह से इमेजिन हो पा रहा है कि ऑक्सीजन अदर प्लेन में होगा? हो पा रहा है? हाँ हाँ सर। अब ये ऑक्सीजन अदर प्लेन में है तो बाकी सारे कार्बन सेम प्लेन में होंगे। हो पा रहा है? हाँ या ना? अब सेम प्लेन में है तो ये प्लेनर है, और प्लेनर होने के साथ साथ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये एरोमेटिक भी है। बट क्या एनोलिन 10 हो सकता है ये? नहीं, एनोलिन 10 तो हाइड्रोकार्बन होते हैं बेटा, ये तो इसमें तो ऑक्सीजन भी, समझ रहे हो? तो इससे पहले जो हमने एनोलिन 10 पढ़ा था उसमें ऑक्सीजन नहीं था, रिपल्शन हो रहा था और ये अदर प्लेन में चल गए थे। तो एनोलिन 10 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ना एनोलिन 8 एग्जिस्ट करेगा। क्या एनोलिन 2 एग्जिस्ट करेगा क्या? बोलो, एनोलिन 2 एग्जिस्ट करेगा? रिंग होनी चाहिए ना बेटा, 2 कार्बन मिलकर रिंग बना सकते हैं क्या? नो सर। नहीं बना सकते ना। एनोलिन 3 एग्जिस्ट करेगा क्या? यस सर। Yes, Yes, sir. नहीं, एनोलिन 3 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये कोई एग्जिस्टेंस आ रही है क्या यहाँ पे? नहीं, नो सर। नहीं. है ना। एनोलिन 4 एग्जिस्ट करेगा क्या? बिल्कुल कर हाँ सकते हैं। सर। एनोलिन 5 एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं कर पाएगा ना, तो एनोलिन 5 भी नहीं करेगा। एनोलिन 6 कर पाएगा क्या? yes sir. तो 6 कर लेगा। एनोलिन 7, एनोलिन 7 भी नहीं कर पाएगा। No, एनोलिन 8 भी नहीं कर पाएगा। एनोलिन 9 भी नहीं कर पाएगा। एनोलिन 10 भी नहीं कर पाएगा। ओनली कौन कौन कर रहा है? एनोलिन 4 कर पा रहा है और एनोलिन 6 कर पा रहा है। जिसमें से एनोलिन 4 तो काफी ज्यादा अनस्टेबल है एंटी एरोमेटिक होने की वजह से, और एनोलिन 6 है जो काफी ज्यादा स्टेबल है एरोमेटिक होने की वजह से। तो हमें ध्यान यही रखना है, कितने भी मेंबर रिंग हो, क्या वो एनोलिन है? 2 एक्सेप्शन तो एनोलिन 10 और एनोलिन 8 के मैंने बता दिए। और इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इसको हम एरोमेटिक बोलेंगे, एनोलिन नहीं बोलेंगे। क्लियर है? yes sir. Yes, sir. 3 और चलो, क्या बोल रहे हो बेटा? 3 वाला 3 क्यों एग्जिस्ट? हाँ सर। क्योंकि बेटा ये कॉन्जुगेटेड नहीं है ना। आप यहाँ पर देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड है, तो नो कॉन्जुगेशन मतलब नो एलोनिन। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉजिटिव 5 वाला में भी कॉन्जुगेशन नहीं है, देखो 2 सिंगल बॉन्ड साथ में आ गए, है ना। हाँ sir. हो गया, समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। सर चलो, इसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन एंड कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। कंपैरिजन एंड कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, ध्यान देना है इसको। Cl, ठीक है, और दूसरा है इस तरह का Cl। मुझे कंपेयर करना है ये अल्फा की बॉन्ड लेंथ। किसको कंपेयर करना है? अल्फा के बॉन्ड लेंथ को। अल्फा मतलब ये वाला बॉन्ड, और इसमें अल्फा ये वाला बॉन्ड, ठीक है, इनको कंपेयर करना है। अब खुद से सोचो, अभी आपको दोनों सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, लेकिन ये वाला सिंगल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ रहा है। देखो कौन सा कॉन्जुगेशन है? डबल बॉन्ड डबल सिंगल सिंगल बॉन्ड लोन लोन पे। पे, मतलब इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आएगा। यस। आएगा कि नहीं आएगा? कैसे आएगा
कि अगर ये इधर शिफ्ट हो गया तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 1 और 2 के बीच में होना चाहिए। यस सर। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा? ये ए वाला क्वेश्चन है और ये बी वाला क्वेश्चन। बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा? ए वाले का। ए। और बी वाला तो प्योर सिंगल बॉन्ड है क्योंकि यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। ठीक है, कॉन्जुगेशन नहीं है ना। डबल बॉन्ड, सिंगल नो बॉन्ड, सर। सिंगल बॉन्ड आ गया तो कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। तो यहाँ पे ये तो बॉन्ड ऑर्डर इसका तो 1 है और इसका थोड़ा सा 1 से ज्यादा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और यस हमें पता है कि बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होगा वो बिल्कुल उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ। समझ आया क्या क्वेश्चन? हाँ यस सर। सर। 1-2 क्वेश्चन हम करेंगे अभी, फिर और समझ आएगा। जल्दी से नोट करो। सर ए वाले कंपाउंड का नहीं समझा। ए वाले कंपाउंड में देखो, इस तरह का कंपाउंड था, बेंजीन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है। इस तरह से, है ना। मुझे इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड शिफ्ट कर दूं और ये डबल बॉन्ड फिर इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। यस सर। मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ सकता है अगर कॉन्जुगेशन करें तो। मतलब ये जो अल्फा बॉन्ड था उस पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी है। तो बॉन्ड ऑर्डर इन दोनों का एवरेज ही होगा ना, बीच का होगा। यस सर। है ना। कैसे निकालेंगे? सिग्मा बॉन्ड 2 + 1 डिवाइड बाई 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। ठीक है। कैसे निकाल देते? सिग्मा प्लस पाई डिवाइड बाई सिग्मा, जितने भी स्ट्रक्चर है उसको कर दो। ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका आ रहा है 1.5, जबकि यहाँ पर तो कोई कॉन्जुगेशन नहीं था। कोई कॉन्जुगेशन नहीं था तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 1। एक ही बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो 1। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा किसका आया? ए का। तो बॉन्ड लेंथ कम किसकी आएगी? एक। क्लियर है? 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, समझ आ जाएगा फिर, डोंट वरी। यस सर। नोट कर लिया? यस सर। यस सर। इसमें देखना, क्वेश्चन लिखो चलो। कंपेयर बॉन्ड लेंथ। पहला है OH, ठीक है। और इसको कंपेयर करना है CH2OS। ये अल्फा है और ये अल्फा है। इन दोनों की बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। सोचो। अब ऊपर वाला जो अल्फा है, वो जो अल्फा है उस पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है क्या? खुद से सोचो। यस। यस सर। बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन। मतलब वो अभी तो सिग्मा दिख रहा है आपको, लेकिन उस पे पाई बॉन्ड भी आ सकता है, मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ सकता है। मतलब उसकी बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा सा ज्यादा होगा। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम कम। होगी। कम होगी मतलब ए की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बी से कम हो जाएगी। समझ आया? यस। समझ आया? क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड बनाता भी हूँ तो कोई वो मतलब नहीं है ना, क्योंकि आगे कॉन्जुगेशन ही नहीं है। कॉन्जुगेशन कब होता है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, इस तरह से। अभी यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। क्या ये कॉन्जुगेशन है? नहीं। ये है ना कॉन्जुगेशन, तो जो कि यहाँ फॉलो हो रहा था। यहाँ क्या था? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। समझ आया? यस सर। कर दो इरेज? यस। इरेज यस करो। सर। बन गया आपका? यस सर। चलो सेकंड क्वेश्चन करना है अब हमें।
सर 1 अभी 1 मिनट बता रहा हूँ बेटा, ये क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी से जब तक। ये अल्फा है और ये अल्फा है, इन दोनों को कंपेयर करना है, ये ए है ये बी। सर वो स्लाइड दिखाए। दिखा रहा हूँ बेटा, दिखा रहा हूँ, पहले ये तो नोट कर लो। ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, ए बी और सी। या फिर इसको भी बीटा लिख दो। लो देखो, हो गया हो गया। यस सर। अब देखना बेटा, इसमें ये वाला जो अल्फा है, ये क्या प्योर डबल बॉन्ड है क्या? नहीं, प्योर डबल बॉन्ड नहीं है। ये शिफ्ट हो सकता है इधर और ये शिफ्ट हो सकता है यहाँ पर। देखो यहाँ पर तो कॉन्जुगेशन दिख रहा है ना आपको, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड दिख रहा है। यस सर। रूल नंबर 6 आपको दिख रहा है, तो ये वाला शिफ्ट होगा इधर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से, O माइनस, ठीक है। और ये वाला जो लोन पेयर है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। आ रहा है समझ में? यस है ना? आ गया क्या समझ में? यस तो मतलब ये Yes, वाला तो sir. प्योर नहीं है ना, अल्फा वाला प्योर है क्या डबल बॉन्ड? नो सर। उस पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी है, जबकि बीटा वाला तो प्योर डबल बॉन्ड है। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा किसका होगा, अल्फा का कि बीटा का? बोलो। बीटा। बीटा का। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं कंपेयर करूँ तो अल्फा का कम है बीटा से, जबकि बॉन्ड लेंथ इसकी उल्टी हो जाएगी, फिर अल्फा की ज्यादा हो जाएगी बीटा से। समझ आया? अब इसमें देखो, यस सर। ये वाला तो प्योर है, प्योर सिंगल बॉन्ड, ये वाला प्योर डबल बॉन्ड, ये प्योर सिंगल बॉन्ड, ये प्योर डबल बॉन्ड, और इस पे सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, मतलब ये एवरेज है। इसका एवरेज कितना आएगा, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर। हाँ है ना? तो यस बॉन्ड सर। ऑर्डर अगर मैं कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा किसका, बीटा का, देन गामा का, देन अल्फा का। तो बॉन्ड लेंथ जस्ट इसकी उल्टी, सबसे छोटा बीटा, देन गामा, देन अल्फा। समझ आया? यस Yes, सर। sir. इससे रिलेटेड बहुत सारे सर ये क्वेश्चन हम आखिरी नेक्स्ट वाला क्लास नहीं समझा। समझाता हूँ। देखो, ये पहला वाला कंपाउंड था, इस वाले बॉन्ड को मैं अल्फा बोल रहा हूँ। ये क्या प्योर सिंगल बॉन्ड है क्या बेटा? यस सर। Yes, sir. क्या ये डबल बॉन्ड बन सकता है कभी ना कभी? बोलो। नो सर। नहीं बनेगा ना। अब सेकंड केस में मैंने यहाँ पर बना दिया डबल बॉन्ड, क्या ये वाला प्योर डबल बॉन्ड है क्या बेटा? प्योर डबल बॉन्ड है, कभी सिंगल बॉन्ड नहीं होगा। थर्ड वाले केस में मैं बना रहा हूँ इस तरह से रेजोनेंस, तो ये तो बन सकता है ना डबल बॉन्ड, क्योंकि ये रेजोनेंस के बीच का है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये शिफ्ट हो जाएगा इधर तो ये शिफ्ट हो जाएगा आगे। बन सकता है ना? Yes, sir. यस सर। सर। तो इस पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 और 1 के बीच का होगा, अप्रोक्स 1.5 के बराबर। हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर 2 वाले का, फिर 1.5 वाले का, फिर 1 वाले का, यही किया। और बॉन्ड लेंथ उसके अपोजिट। यस सर। सही है? यस सर। चलो नेक्स्ट वाली क्लास में हम इसके थोड़े बहुत और क्वेश्चन करेंगे, फिर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, जिसको बोलते हैं प्लस एम माइनस एम इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। सर एक ठीक मिनट, है? एनुलिन वाला पेज दिखाना। कौन सा वाला? एनुलिन। एनुलिन वाला, ये वाला?
ये वाला नहीं, वो जो आपने लिखा था पहले वो। हाँ, ये। हो गया क्या बच्चों? यस सर। यस हाँ चलो सर। होमवर्क पता है ना, A10 DPP यस सर। एडवांस के आराम से करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चे करके यस और Yes, फिर कल sir. डिस्कस करें। बाय, टेक केयर। बाय बाय सर। सर, थैंक यू सर। बाय सर।